नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार की है कि उनकी राशन की योजना को लागू किया जाए। उन्होंने इसके लिए हवाला दिया है दिल्ली की जनता का, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के साथ न्याय करना चाहते, उनकी सेवा करना चाहते, लेकिन उनकी सेवा को, मुख्यमंत्री की सेवा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेक लगा दिया है। और बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि इसमें करप्शन की बू है और उस करप्शन को बढ़ावा देने के लिए अरविंद केजरीवाल बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे दबाव बना रहे हैं। आखिर घर घर राशन पहुंचाने की योजना है, वो आखिर है क्या? आखिर अरविंद केजरीवाल उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अवधेश जी, जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि उनकी योजना को लागू नहीं किया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल उस योजना को लागू करवाने के पीछे क्यों पड़े? क्या कहीं इसके अंदर, क्योंकि जो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो करप्शन को इशारा किया जा रहा है? जी हाँ, इसमें दो रीजन है, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है। इसमें दो रीजन यह है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो जान रहे हैं, संपूर्ण देश की जनता भी जान रही कि कांग्रेस में वो दम नहीं है, राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बने। इसलिए थर्ड फ्रंट के नेताओं को ही, या ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, और भी जो नेताओं हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। इसी उछाल में उछल रहे हैं। सोचिए क्या 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 सवाल है। देश का प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो संत के रूप में विराजमान है इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर, जिस पर आज तक ले 55 बरस तक जो शासन करने वाले कांग्रेस पार्टी एक उंगली नहीं उठा पाई। जो राशन की योजना उस पर बताइए सर। राशन की योजना पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये क्या मामला है जी। जब 72,000 मीट्रिक टन अनाज आपको दे दी गई, यहाँ पर 2,000 लगभग राशन कार्ड था, राशन की दुकान थी, और उस राशन की दुकान में EPOS एक मशीन लगी हुई थी। उस मशीन का काम था कि वहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड था कि कोई भी अगर राशन ले जाता था तो सरकार को इस बात की खबर हो जाती थी। वो 2018 से खराब था। क्यों खराब था जी? आपकी मंशा सही है, क्यों खराब थी? आप 2,000 दुकान को आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो इस 72 लाख लोगों के घर में आप राशन पहुंचा दीजिएगा? आप ये बताइए, जनता, भारत की जनता को 130 करोड़ जनता दिल पर हाथ धर के बता दे कि कोई भी भारत की ऐसी जनता है जो कि 4 किलो आटा को गंदा आटा दे दे, सड़ा हुआ आटा दे दे, 1 किलो सड़ा हुआ चावल घर पहुंचा दे, उसके लिए वो थाना जाके केस लड़ेगा, और वो जाके केस लड़ेगा, उसमें भी दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से वो केस लड़ेगा। इसी मामले को वो चाहते हैं कि 72,000 जो मीट्रिक टन गल्ला आता है, इसमें भ्रष्टाचार तरीके से इस चीज को औने पौने दाम में बेच करके पैसा कमाए, जनता के बीच में नहीं जाए मामला, और जनता के द्वारा कोई इसमें केस नहीं दर्ज की जाए। इसी की ये मंशा है। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल इस काम को करने जा रहे हैं। अवधेश जी, आप कानून के जानकार के साथ साथ आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या कहीं जो बीजेपी है, जो खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहीं वो इस बात का डर तो नहीं, कहीं हमने इसको घर घर राशन पहुंचाने की अगर योजना की उसके लागू कर दिया, दिल्ली सरकार की योजना को अगर वो लागू कर देते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि वाकई कहीं चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाए अरविंद केजरीवाल? क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उसके इस काम की सराहना करेगी, क्योंकि वो उन गरीब लोगों के घर घर राशन पहुंचाए, जो लोग लाइन में लगने के लिए आते थे, जो घंटों घंटों लाइन में लगे रहते थे, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, बरसात के अंदर। तो क्या कहीं ना कहीं ये तो लग रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं चुनावी टक्कर, यानी उनको टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल का ग्राफ कहीं ऊंचा ना बढ़ जाए? मैं तो यही तो कह रहा हूं कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है। आपने जो पानी, बिजली और जो बस का जो फ्री आपने किया और वोट जनता से ले लिया, आपने एक स्कूल नहीं खोला, और आज जिसको बस पर फ्री, जिसकी माँ को आप बस फ्री ले चलते हैं, उसका बेटा आज स्कूल में उसका नामांकन नहीं हो रहा है, रोड पर टहल रहा है, या नहीं तो अपने गांव की ओर चला गया पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राशन आप पहुंचा देंगे, राशन आप अपने पैसे में खरीदिए, पहुंचाइए, क्या आपको रोक रहा है? लेकिन केंद्र के राशन पर आपकी नजर क्यों लगी हुई है? केंद्र की राशन पर हम, इसका मतलब आप यही कहते हैं ना कि केंद्र आपको राशन 72,000 मीट्रिक टन गल्ला दे दे, आपका केंद्र कोई उसको। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि कहीं बीजेपी को ये तो लग रहा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि कहीं जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल की छवि जो मसीहा की तरफ बेस बन जाए, तो क्या इसी से बीजेपी घबरा रही है? खासकर इसी से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे 1000 केजरीवाल से घबराने वाले नहीं।
वो कभी नहीं घबराएंगे। वो जो कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ दिया 55 बरस के, तो ये क्या केजरीवाल, ये तो 10 बरस पहले राजनीति में आए हैं। और वो भी आए कैसे, उसमें अपना इनका कोई योगदान नहीं था। इन्होंने तो अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़कर छलप करके राजनीति में चले गए। इनका क्या योगदान रहा, राजनीति का योगदान है, इनका राजनीतिक योगदान जीरो है। ये तो सीधे सत्ता पर पहुंच गए, अपनी बातों को अन्ना हजारे पर विश्वास करके जनता ने वोट दे दिया। चलिए सर, धन्यवाद। ये थे अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की राशन घर घर पहुंचाने की योजना को फिलहाल पलीता लगा दिया गया है। अब उनकी योजना लागू नहीं होगी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस पर ब्रेक लगा दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जनता के दरबार में जाना चाहते हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन देखते हैं जनता उनके इस फैसले पर कितना एतबार करती है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।